नमस्कार, भारत दर्शक में आपका स्वागत है। मैं आर के शर्मा। जनपद महाराजगंज के खंड विकास मिठौरा अंतर्गत ग्राम सभा भगवानपुर भोलना में आज भीमराव अंबेडकर जयंती पे भीम संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहां प्रतिष्ठित हुई। आज उनकी जन्म जयंती पे ही ये प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई है और उनके साथ में बौद्ध धर्म के बहुत महान गुरु, विश्व गुरु जिनको कहते हैं, आज बौद्ध धर्म का अगर शिक्षा दीक्षा देखा जाए तो विश्व स्तर पर कई दोस्त भगवान बुद्ध के नियमों पे चलते हैं और भगवान बुद्ध का पूजन अर्चन करते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भगवान बुद्ध का जो नियम और जो शर्तें हैं हर एक प्राणी को सन्मार्ग दिखाती है। आज भगवान बुद्ध के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को ग्राम सभा भगवानपुर भोलना में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे उपस्थित हम ग्राम प्रधान जी से आप लोगों को अवगत करवाते हैं कि इस भीमराव अंबेडकर जयंती पे ग्राम प्रधान जी दो शब्द कहें ताकि हर इनके ग्रामीणों को यह संदेश जा सके कि भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कितना सुख मिला और कैसे उनका जीवन स्तर रहा है। माननीय प्रधान जी श्री ऋषिकेश पटेल जी, आइए मैं ऋषिकेश पटेल जी से मिलवाता हूँ। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम ऋषिकेश पटेल, ग्राम भगवानपुर भोलना के प्रधान हूँ जी। आज भीमराव अंबेडकर जयंती है, इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आज 14 अप्रैल का दिन है। आज ही के दिन पूरे देश में आज छुट्टियां घोषित हुआ है। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती समारोह का कार्यक्रम मना रहे हैं। इस समारोह में हमारे गांव के सभी सम्मानित नागरिकगण एवं माताओं और बहनें सब लोग एकदम धूमधाम से पर्व की तरह हम लोग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं जी। देखिए, प्रधान जी का कहना है कि बड़े हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के ज़िले में हुआ था। अब मैं आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी से आप लोगों को अवगत कराता हूँ कि इस भीमराव अंबेडकर जयंती पे प्रमुख जी जो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं खंड विकास मिठौरा के, मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं। प्रमुख जी, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत शोभा की बात है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया जाता है और यहाँ मूर्ति का अनावरण भी हुआ है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोलना ग्राम सभा के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रमुख जी, खंड विकास मिठौरा के जो सामाजिक संदेश इन्होंने दिया है कि इसी तरह से शांति व्यवस्था ग्राम सभा में बनी रहे और अपने विकास कार्यों को लेकर के हमेशा प्रमुख जी ग्राम सभा भगवानपुर उर्फ भोलना में तत्पर रहते हैं और यहाँ तक ही नहीं, हर प्राणियों की खोज खबर लेते रहते हैं। इतने स्वभाव के प्रवीण ब्लॉक प्रमुख जी हमेशा ग्राम सभा भगवानपुर भोलना के प्रति उन्मुक्त रहते हुए हैं। अब मैं यहाँ एक सम्मानित उपाध्याय जी से मिलवाता हूँ और कहीं थोड़ी सी परेशानी है, तबीयत खराब है उपाध्याय जी का। यहाँ पे सारे लोग उपस्थित हैं। मैं यहाँ के एक संभ्रांत टीए डॉक्टर के त्रिपाठी से मिलवाता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पे आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म सन 1891 में हुआ महू स्थान पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो स्वतंत्र भारत की का हमारा संविधान बना, उस संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने सभी लोगों के लिए हक की बात उसमें संविधान में बताई है। सबको समता का अधिकार दिया है। बाबा साहब हम लोगों के लिए बहुत ही पूजनीय हैं और हम लोग भगवानपुर भोलना में उनकी मूर्ति का स्थापना करके बहुत ही प्रसन्न हैं। एक साथ हम लोगों ने दो मूर्तियों की स्थापना किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और भगवान बुद्ध की, और हम लोग बहुत ही आह्लादित हैं इस स्थापना दिवस पर। धन्यवाद टीए साहब, धन्यवाद। बहुत ही हर्षोल्लास का मामला है। अब मैं यहाँ के बौद्ध धर्म के अनुयायी श्री बिहारी गौतम जी से मिलवाता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे इनकी क्या मंतव्य है, बताएं सर। देखिए, आज 14 अप्रैल का शुभ पर्व है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की 132वीं जयंती है। बाबा साहब की अगर जीवन परिचय देखा जाए तो बड़ी परेशानियों से इस देश के शोषित दलित पिछड़े लोगों की उस समय की ऐसी थी व्यवस्था थी
लेकिन उस परिस्थिति में पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन किस तरह से पढ़े। पढ़ने के बाद भी जब उस बड़ौदा ने जो उनको छात्रवृत्ति दे करके भेजे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और वहाँ से आए तो उन्होंने सोचा कि मैं उनकी ऋण चुका दूं, और लेकिन उनको रहने के लिए कमरा नहीं मिला। जातिवाद व्यवस्था और छुआछूत के नाते जो है उनको वो नौकरी नहीं करने दिया गया, और उसी से पीड़ित होकर के मैंने बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, आप बोधिसत्व बाबा साहब क्यों कहा जाता है। बाबा साहब ने इन्हीं सब कुरीतियों से उब करके जो है सन 1935 में उन्होंने घोषणा किया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा लिया, यह मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, यह मेरी बस की बात है। उन कुरीतियों को बाबा साहब बहुत सुधारना चाहते थे, लेकिन लोगों ने नहीं माना। अंत में अपने संविधान के माध्यम से सभी लोगों को समता का अधिकार, सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार, सभी लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार, सभी लोगों को अपना शिक्षा का अधिकार, सब इन 7-8 मौलिक अधिकारों से सुशोभित किया है, जो कि पूरे भारत के लिए चाहे कोई भी वर्ग का हो, महिलाओं के लिए तो उनको विशेष सम्मान दिए, यहाँ तक कि महिला कोड बिल के लिए उन्होंने वो किया था। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डॉक्टर बिहारी गौतम जी।